Political Executive. Students, this is a new video for your chapter Working of Institution. In this video, we have to read the new topic Political Executive, and we will make a difference between political executive and non-political executive. इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए आपको हम बता दे रहे हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लीडर्स होते हैं और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। जैसे कोई अगर डिपार्टमेंट्स अगर हो गया, मान लीजिए कि अगर डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, सपोज दैट फॉरेन मिनिस्ट्री हो गया, सपोज दैट माइनिंग मिनिस्ट्री हो गया, तो कोई भी एक मिनिस्ट्री को आप ले लीजिए, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, साइंस, कोई भी एक मिनिस्ट्री हो गया, तो उस मिनिस्ट्री में जो उस विभाग का मिनिस्टर रहेगा वो वहाँ का पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, और उस विभाग में जो एडवाइज़र रहेंगे, आईएएस ऑफिसर रहेंगे, जो सिविल सर्वेंट्स जो जिनको बोलते हैं, जो उस पूरे मंत्री को, उस मिनिस्टर्स को राय देंगे, एडवाइज करेंगे, उन्हें नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। शायद आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, नाउ लेट्स सी। आपको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में क्लियर करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि शायद आपको जो हम लोग स्टार्टिंग चैप्टर में पढ़े थे ऑफिस मेमोरेंडम, तो मे बी यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम वेयर वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर एंड वी फाउंड दैट द गवर्नमेंट एट दैट टाइम एंड मिस्टर बीपी सिंह who was leading the government, Janata Party name was the government, they decided to lead documents and a decision, the decision taken by the government to proceed the policy for reservation to the backward classes of people, and then they, in the majority of Lok Sabha, this party implemented it in the country at that time in 1992। ओके, तो हमने इसमें चीज़ को पढ़ा था, वहाँ पे इस चीज़ को देश के जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव थे उन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था अपने इलेक्शन के टाइम पर, लेकिन बाद में उस चीज़ को भारी विरोधों के कारण, उसमें तमाम कोर्ट के कारण, कोर्ट्स मैटर कारण उसको रोक दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद फिर जो है बाद में उसको लागू करने के लिए प्रोसेस बढ़ाया गया। तो उस दरमियान उसमें उसके सुधार के लिए, उसमें परिवर्तन के लिए कमीशन एक बनाया गया, और वो कमीशन में जो आयोग जो गठित की गई, उस आयोग को सिविल सर्वेंट्स को हैंडल किया गया, नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को दिया गया, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो भी थे वही उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते थे, क्या उसकी कस्ट सिस्टम है, सारे चीज़ को कर सकते थे, तो उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और उसका नाम मंडल कमीशन रखा गया। और फिर इस तरह से फाइनली उसको पूरा प्रिपेयर करने का, उसको फ्रेमिंग करने का काम नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा हुआ, लेकिन उस स्ट्रक्चर पे फाइनल सिग्नेचर जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है स्टूडेंट्स, आपको समझने के लिए ऑफिस मेमोरेंडम का जिक्र इसलिए हमने यहाँ पर किया है कि उस पॉलिसी का, उस रिजर्वेशन पूरे पॉलिसी का फ्रेमिंग, बस वादा तो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने कर ही लिया था, लेकिन उसको पूरा फ्रेमवर्क करने का काम नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया गया, पूरी उसको रूपरेखा स्ट्रक्चर देने का काम नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया गया। लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करवाने की बात है, उसमें फाइनल सिग्नेचर करने की बात आती है, तो वहाँ पर मोर पावरफुल हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बन जाता है, नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं रह जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के इस सिग्नेचर के बाद फाइनली उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे देश में आगे बढ़ाया जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे जब हम देखेंगे इस चीज़ को पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, तो देख सकते हैं आप, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेकअप द एग्जीक्यूटिव, जो आपको हमने बताया है उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है। इस सेकेंड रो से आप इस चीज़ को क्लियर देख लीजिए, यहाँ पे आपको स्पष्ट होगा।
Why does the political executive have more power than the non-political executive? Why is the minister more powerful than the civil servant? Everyone know that the civil servant is civil servant. A civil servant get his job after a lot of struggle in education. This is the supreme achievement in the field of education. After that, people get the job of civil servant. He become a civil servant, he become an IAS officer. After that, after a lot of knowledge, civil servant is usually more educated. He has lot of education, he is expert, he has a knowledge of different type of subject. He is a great advisor, working in the finance ministry and everywhere in economics and health area. Everywhere he is more valuable, he had lot of knowledge. इन सब के बावजूद भी ही इज़ नॉट मोर पावरफुल दैन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इतना सब कुछ के बाद भी वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से अधिक ताकतवर नहीं है। वहाँ पर ताकतवर उससे अधिक, वहाँ से उससे अधिक पावरफुल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, न कि नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। ऐसा भी देखा गया है कि दिस कुड इजीली हैपेंस इन मिनिस्ट्री लाइक डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी, mining. Sometimes the ministry may know very little about technical matter that come under their ministry. Why should the ministers have the final say on these matters? ऐसा कुछ मामलों में देखा गया कि किसी मिनिस्ट्री में क्या होता है कि in some ministry there are great technical matters and those concerned minister had no knowledge how to solve the great matters, the great problem from that particular ministry, and at that time this great advisor, the civil servants, helps them to solve the big problem. तो ये सारा चीज़, इन सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद भी, एक जानकार एक्सपर्ट होने के बाद भी उनके पास कम पावर होता है, लेकिन उन मंत्री के पास जिसके पास उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होता, आफ्टर दैट दे आर स्ट्रांगर, दे आर मोर पावरफुल देन देम। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। अब इसका कारण क्या है, आप पूछेंगे कि क्यों यहाँ पर इतना एजुकेशन का लेवल हाई रखने के बावजूद भी क्यों एक IAS ऑफिसर के पास पावर कम है, क्यों एक मिनिस्टर के पास पावर ज़्यादा है। तो यहाँ पे बिग क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको हम देने जा रहे हैं। इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम, द मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द सेम पावर टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ। तो इसलिए उस मिनिस्टर को पावर अधिक है, क्योंकि वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री द सुप्रीम पावर इज इन द हैंड ऑफ पीपल एंड पीपल इलेक्ट्स टू मिनिस्टर, सो मिनिस्टर इज मोर पावरफुल देन एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव। ओके, तो समझ में आया होगा आपको कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे जो पावरफुल होता है वो जनता होती है, और जनता जो है वही इन मिनिस्टर्स को चुनती है, इसीलिए जो मिनिस्टर होते हैं ताकतवर होते हैं। लेकिन दोज मिनिस्टर्स आर फाइनली answerable टू द पीपल फॉर ऑल द consequences ऑफ our फाइनल डिसीजन। वे लोग उत्तरदेय भी होते हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं देश के हित में, देश के हित में कौन सा फैसला ले रहे हैं, इसके लिए जनता के प्रति उत्तरदेय भी होते हैं। उनको जनता के प्रति उत्तर भी देना पड़ता है, अगर नहीं दें तो उसके लिए भी उनके लिए बहुत से कानून संविधान में हमारे उनके प्रति बनाए गए हैं। The minister decide overall framework and objectives in which decisions on policy should be made. The minister is not and is expected to be an expert in the matter of a ministry. The minister take the advice of expert or not technical matter. और इस तरह से अपने विभाग में कोई भी टेक्निकल मैटर में जानकारी रहता है तो एक एक्सपर्ट से मिलते हैं, उस एक्सपर्ट से जानकारी लेने का काम वहाँ पर किया जाता है। But very often experts hold different opinion or place before or more than one options depending on what the overall objective is the minister decide। और फिर जो एक्सपर्ट होते हैं उनके पास बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, उनके पास बहुत ही ऑप्शंस होते हैं कि किस तरह से वो मिनिस्टर्स को डिसाइड करने के लिए वो वहाँ पे एनालिसिस को प्रोवाइड करते हैं, कैसे उस मैटर पे एनालिसिस करते हैं, किस तरह की कंडीशंस को वहाँ पर सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। ऐसा बड़ी एक्चुअली दिस हैपन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जैसे कि इंडिया है हमारा बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है।
Those who understand the overall picture take the most important decision, not the expert. और जो लोग इस चीज़ को पूरा, इस पिक्चर को पूरा समझ जाते हैं, इम्पोर्टेंट डिसीजन को पूर्ण रूप से ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो एक्सपर्ट्स तो नहीं होते, लेकिन अगर ऑब्जर्व कर लिए तो इसका मतलब है ऑब्जर्व करने के बाद दे आर कैपेबल टू हैंडल सच टाइप ऑफ इवेंट, सच टाइप ऑफ कंडीशंस in his life. The experts can tell the route, but someone with a larger view decides the destination. In a democracy, elected ministers perform this role. अब जो एक्सपर्ट्स होते हैं हमको रूट्स तो बताते हैं, मार्ग तो बताते हैं, लेकिन जो लार्जर व्यू उनका होता है वो डेस्टिनेशन को डिसाइड करता है। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है, इसमें डेमोक्रेसी में इलेक्टेड जो है, इलेक्टेड मिनिस्टर पर अपने रूल को परफॉर्म करते हैं। मिनिस्टर जो है हमारे द्वारा चुने जाते हैं, हमारे द्वारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजे जाते हैं, और फिर वहाँ से टीम जो प्राइम मिनिस्टर, जो उनकी मेजॉरिटी ग्रुप का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर, उस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फिर अपने लिए मिनिस्टर्स को इलेक्ट किया जाता है, जिससे उनके परफॉर्मेंस रोल को देख करके कि वो किस डिपार्टमेंट में कैसा परफॉर्मेंस दे सकते हैं।